गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं साइन रूल्स। और वो साइन रूल्स हमने अभी तक पढ़ लिए थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आज कौन सा पढ़ना चाहिए हमें? मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। साइन रूल का लिख लेते हैं। साइन रूल, SIGN, साइन रूल ऑफ मल्टीप्लाइज। ठीक है, मल्टीप्लाइज में क्या साइन यूज करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं साइन। जैसे कि हमने कोई नंबर लिया है, इसको नोट में लिखना है। हमने एक नंबर लिया 5, इसको मल्टीप्लाई किया है माइनस वाले नंबर से 2 से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के बीच में आपको ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे। सॉल्व करने के बाद कुछ नंबर्स ऐसी कंडीशन में आते हैं तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है या डिवाइड करना पड़ता है। हम मल्टीप्लाई करके सीख रहे हैं। 5 का मल्टीप्लाई -2 से करना है, तो 5 2 से कितना होता है 10। बट ये नंबर पॉजिटिव नहीं आएगा, ये नंबर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये नंबर आ गया -10। तो ऐसे ही हम अगर पहले वाले नंबर पे भी माइनस लगाए तो भी सेम ही आंसर आएगा, -5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। और इसमें एक ब्रैकेट वाला एक रूल है। देखो, अगर हम कोई साइन लगा रहे हैं नंबर पे, तो अगर वो सिंगल साइन है, जैसे कि माइनस सिंगल साइन है, तो उसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर इसमें ब्रैकेट लगाया क्यों? एक साइन तो मल्टीप्लाई का है और एक माइनस का है, दो साइन एक साथ हम नहीं लिख सकते, तो हमें उसको मल्टीप्लाई में बनाने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब दोनों के बीच में क्या है रिलेशन, मल्टीप्लाई का है इनके बीच में। ठीक है, तो इसलिए हमने 5 to the 10 तो किया ही है, इसको ब्रैकेट लगा के ही दिखाया है, शो किया है। ठीक है, 5 to the 10 और 5 to the ये भी 10 होता है, बट इसमें भी माइनस लगेगा। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की है, तो क्या आएगा आंसर? हमेशा नेगेटिव में आंसर आएगा। मल्टीप्लाई तो हमें आता ही है, 5 to the 10, 5 3 15, इस तरीके से। बट हमें नंबर का भी साइन का भी ध्यान रखना है। तो इसका नोट लिख लेते हैं। नोट हमारा नोट पॉइंट रहेगा, आप नोट डाउन कर लेना इसको। अलग अलग साइन, अलग चिन्हों का, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ पहले, फिर गुणा इंग्लिश में लिख दूंगा। तो हिंदी का आप पहले लिख लीजिए, अलग चिन्हों का गुणा। गुणा इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं गुणा को। इसमें कवर हो रहा है। हमेशा अलग चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस, घटाने वाला, माइनस वाली संख्या देता है। ठीक है, हमने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। देता है का मतलब क्या है? उसका जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है, वो क्या आएगा? माइनस आ गया। तो जैसे कि हमने किया है, एक साइन था हमारे पास प्लस, इसका हमने मल्टीप्लाई किया प्लस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या से। ठीक है, प्लस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर वाली संख्या आएगी वो माइनस में आएगी। किस में आएगी? माइनस में। माइनस वाली संख्या का मल्टीप्लाई किया हमने प्लस वाली संख्या से, तो जो रिजल्ट में जो आंसर आएगा आपका, वो हमेशा माइनस वाली संख्या। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम ये रूल सीख रहे हैं। सेम साइन। अब एक दूसरा नोट पॉइंट लिखते हैं, वन लिखते हैं। अलग चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस वाली संख्या देता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है तो डिफरेंट साइन oh my goodness, different sign
gives product always नेगेटिव। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नोट पॉइंट। इस टाइप से आपने दोनों कर लिए। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद वाइप आउट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में उतनी जगह है। अभी जगह है तो एक नोट और लिख लें। समान यानी सेम, एक साथ ही लिख देते हैं, अलग अलग नोट पॉइंट क्यों। सेम समान चिन्हों वाली, साइन या चिन्ह इंग्लिश में, हिंदी में प्रॉब्लम ना हो तो दोनों समझ लेना। समान चिन्ह, सेम साइन वाले नंबर्स का गुणा, सेम साइन वाले नंबर्स का गुणा प्रोडक्ट, कुछ भी कह सकते हैं, हिंदी इंग्लिश आप समझ सकते हैं। का प्रोडक्ट क्या आता है, सेम साइन का हमेशा प्लस आता है। क्या आता है, प्लस। कैसे आता है देखो, देख लेते हैं। नोट पॉइंट 2 है, हमने अलग अलग साइन का देख लिया। पहला साइन था प्लस का। हमने कल बताया था कि पहला जो नंबर होता है, हमारे जो नंबर्स होते हैं ऑलवेज क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और उनको हमें अगर माइनस से दर्शाना है तो माइनस को लिखना पड़ता है, माइनस साइन। ठीक है, तो हमने ये देख लिया अलग अलग साइन वाला, सेम साइन वाला देख लिया। प्लस की संख्या है 5, प्लस की संख्या है 2, एक एक साइन है दोनों में और प्लस प्लस है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 10। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, क्या आएगा प्रोडक्ट, 12। क्या प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है। क्यों, सेम साइन का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। तो ये क्या है, पॉजिटिव वाली संख्या है कि नहीं है। अब इसमें तो हमने अभी प्लस प्लस वाला देख लिया, अगर सेम साइन माइनस भी तो हो सकते हैं। तो पहले ऊपर वाला वाइप आउट करें। एक माइनस का 2 है और दूसरा माइनस का 3 है। डबल साइन के लिए आप ब्रैकेट जरूर यूज करें ना। ब्रैकेट यूज करोगे तो उससे क्या है, आपको नंबर क्लियर रहेंगे कि ये माइनस का, ये माइनस का है। दो साइन कैसे आ सकते हैं, कोई भी दो साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए ब्रैकेट यूज करना जरूरी है। 2 3 जा 6, माइनस का प्रोडक्ट माइनस के साथ होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा, तो क्या आएगा, प्लस। तो ये प्लस की नंबर है, और प्लस लगाया नहीं जाता, फर्स्ट नंबर में प्लस का भी नहीं लगाते। मैंने 2 लिख दिया, इसमें मुझे 3 ऐड करने, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, नहीं ये तो 23 हो गए, तो मुझे बीच में प्लस लगाने की जरूरत पड़ती है। बट मैं बोलूँ कि मेरे पास 2 नंबर है, तो मैं 2 ऐसे ही दिखाऊंगा, ऐसे नहीं दिखाऊंगा कि मेरे पास +2 है, +2 नहीं, +2 नहीं बोलने की जरूरत है, 2 प्लस ही रहता है ऑलवेज। जब माइनस होगा तो दिखाना पड़ेगा, राइट। अब हमें इतना समझ में आ गया कि सेम साइन का मल्टीप्लाई होगा। जैसे एक और देख लेते हैं इसमें, -18 इंटू 3, माइनस का 3, दोनों सेम साइन है। समान चिन्ह वाली नंबर्स या संख्या, इसमें संख्या भी लिख लो, का गुणा प्रोडक्ट क्या आता है, प्लस आता है। ये लिखा है प्लस, क्या आता है, प्लस आता है। तो 18 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 54। 18 3 जा 54। कौन सा नंबर है, माइनस का आएगा, नहीं प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, और प्लस लिखते नहीं, तो ठीक है, आंसर क्या हो गया, 54। दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 54। अब हम बॉड मास अच्छे से कर सकते हैं, चाहे हमारे पास प्लस के नंबर्स आ जाए, मल्टीप्लाइज के आ जाए, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस के नंबर्स आ जाए, हम सबको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। वाइप आउट करते हैं इसको। आप अब इस रूल के अकॉर्डिंग आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन, 2 + 3 मल्टीप्लाई -2
प्लस 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और दूसरा क्वेश्चन ये वीडियो रोक कर अभी अभी बीच में ही सॉल्व कर लो क्वेश्चन। 4 मल्टीप्लाई 9, माइनस का 4 है, प्लस का 7, माइनस का 2। अभी हम इसमें डिवाइड लेके नहीं आए, बोर्ड मास के रूल में सब कुछ आता है, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जितने ये लेटर्स लिखे इतने सारे उसमें कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या क्या यूज किया, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस। ओके, ये सारे साइन यूज किए, तो बिल्कुल इजीली सीख रहे हैं। अगर सीक्वेंस से वीडियो देखोगे आप तो आपको बिल्कुल सब समझ में आएगा। मेरे पास 2 नंबर्स है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ब्रैकेट वाले नंबर्स को सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद डिवाइड आता है, डिवाइड इसमें है नहीं, ऑफ इसमें है नहीं, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद सीधा नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसी में ब्रैकेट है और इसी के साथ में मल्टीप्लाई है, तो सबसे ज्यादा पहले इसी को सॉल्व करेंगे। प्लस वाला नंबर ऐसे ही प्लस लिख रहा है। अब हमें करना है 3 का मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 जा 6, क्या आ गया, 6 आ गया। तो क्या हम दो साइन एक साथ रख सकते हैं, ये प्लस पहले लगा था तो हमने लिख लिया था, फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किसका हुआ, 2 का, बट ये नंबर इसका पॉजिटिव नंबर है, इसका नेगेटिव साइन है, सॉरी साइन, इसका पॉजिटिव साइन है, इसका नेगेटिव साइन है, तो क्या आएगा, अलग चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस वाली संख्या देता है, माइनस वाली संख्या आती है। तो 3 दूना 6, 3 2 6, माइनस का आ गया, तो हम प्लस वाले को हटा देंगे, है ना, ऐसे ही तो करते हैं, -3 इंटू 2, 3 2 6, प्लस लिख देते हैं क्या, नहीं, माइनस ही लिख देते हैं ना, तो माइनस एक ही साइन लिखो, दो साइन तो एक साथ लिख नहीं सकते, पर हमें यहाँ पे पता नहीं था कि आगे क्या साइन आने वाला, इसलिए हमने लिख लिया था। तो आगे से आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि हमें सीधा -6 लिखना है, क्योंकि प्लस का माइनस गुणा होता है तो क्या आता है 6। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, +6, ये लिख लिया। ठीक है, अब हमने ये बताया था कि एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सेम साइन वाले, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर, सेम साइन वाले ऐड होते हैं और डिफरेंट साइन वाला सब्ट्रैक्ट होता है, घट जाता है। तो सेम साइन कौन कौन का है, 2 का और 6 का, 2 भी प्लस की संख्या है, 6 भी प्लस की संख्या है, 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8, 2 + 6 8 -6। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, एक पॉजिटिव नंबर आ गया, एक नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटाना है तो 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे। हमने इसमें ये भी बताया था कि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन, घटाना हुआ है, तो 8 में से 6 गए तो 2 बचे, चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखते नहीं है, सिंगल नंबर पे क्या साइन लिखना है, नहीं लिखना है ना। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, -4 है, मल्टीप्लाई प्लस का 9 है, तो क्या आएगा, 4 9 36, 4 9 जा 36, अलग चिन्हों का गुणा, ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं रहती, तो ये लिखा है, इस पे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे है बट ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए तो दिखाना पड़ता है ना साइन। अब 4 9 जा 36 हो गया, तो माइनस का क्या आएगा, 36, अलग चिन्हों का गुणा, डिफरेंट साइन गिव्स प्रोडक्ट ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज माइनस। ठीक है, तो 36 क्या आएगा, माइनस का आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इनका हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन इनका हो गया, ये आ गया -36। इसके बाद क्या है, 7, कौन सा है, प्लस का, इसके बाद क्या है, -2। ठीक है, 36 माइनस का है, 2 माइनस का है, 7 प्लस का है, 7 से बात नहीं करेंगे, सेम साइन वालों को ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन वाले को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं, कुछ भी बोल दो। तो लिखो 36 और 2 को क्या होगा, एडिशन 38, सेम साइन वाले ऐड होते हैं पर साइन वही रहता है, क्या रहता है, माइनस का, प्लस की रहती संख्या तो प्लस रहता, अगर दोनों प्लस की होती तो प्लस का लिख देते नंबर, दोनों माइनस की है नंबर तो दोनों माइनस का है, तो ये इनका एडिशन भी माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद है अलग साइन वाला 7, इसका प्लस है साइन,
एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या आएगा इसका? इसका आएगा सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस अलग चिन्ह वाले क्या है, घट जाते हैं, तो क्या आएगा 31। चिन्ह कौन सा आएगा? अब बताओ, अब ये बताओ कि चिन्ह कौन सा आएगा, साइन कौन सा आना है इस पर, कौन सा आना है? माइनस का। बड़ा वाला नंबर विच इज बिगर, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगता है, तो ये बिगर है, 38 माइनस का है, तो इसका आंसर में साइन भी आएगा, तो 31 आंसर आएगा, बट माइनस का आएगा। ठीक है, बड़ा वाला नंबर अपना साइन लेता है। ठीक है, आंसर हो गया। अब इसके बाद हमें डिवाइड करना है, तो वीडियो बड़ा करें या फिर दूसरी वीडियो में बताएं? इसी में बता दें। देखो कोचिंग में कोई पढ़ने आया कि नहीं। No one is come here. चलो अब डिवाइड का रूल सीख रहे हैं। हमें 15 में डिवाइड करना है। कितना करना है? 15 में डिवाइड करना है 3 नंबर का। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? 3 का डिवाइड, 3 की टेबल काउंट करो, कितने टाइम आएगी? 5 टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस वाली संख्या में जब भाग देते हैं तो प्लस वाली संख्या आंसर आती। ठीक है, अब हमने दूसरा किया, -15 में +3 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 5 जा 15, बट आंसर क्या आएगा? माइनस का। माइनस इस पर लगा हो या इस पर लगा हो, तो आंसर में माइनस जरूर आएगा जब हम डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड का साइन है, एक्सेप्ट। 3 5 जा 15। तीसरा क्वेश्चन, 15 माइनस का है और डिवाइड में 3 भी माइनस का है। ठीक है, 3 कैसा है? माइनस का। डबल साइन है तो हमने ब्रैकेट लगा दी। पहले तो इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा सिंपल फॉर्म में। नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इससे टेबल काउंट, इसमें माइनस लगा, इसमें माइनस लगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, या माइनस का सेम साइन का डिवाइड पॉजिटिव आता है प्लस का, और प्लस का लिखा नहीं जाता, तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 का आएगा प्लस का। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 5। इसका आंसर क्या है? 5। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। एक बार और करें, तो सेम ही इसमें मल्टीप्लाई में और ये दोनों में एक ही नोट काम कर जाएगा कि अलग अलग साइन का डिवाइड होगा तो माइनस आएगा, सेम साइन का डिवाइड होगा तो हमेशा प्लस आएगा। जैसे -15 में अभी हमने माइनस डिवाइड किया किसका? -3 का, तो क्या आया? प्लस का 5 आया। माइनस से माइनस काट दो या फिर सेम साइन का बोल दो कि सेम साइन हमेशा डिवाइड पॉजिटिव देते हैं, प्लस आता है, प्लस प्लस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब एक क्वेश्चन करो, 18 डिवाइड बाय 3 माइनस के प्लस 9 डिवाइड बाय 3। इसको करो, इसमें 2 बार डिवाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3 का। 3 का डिवाइड करेंगे 18 में, कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। 3 6 18, 3 6 जा 80। साइन कौन सा आएगा? माइनस का। फिर इसके बाद कौन सा साइन लगा है? प्लस का, प्लस लगा दिया। 9 में कौन सा नंबर डिवाइड करना है? 3 से। 3 3 जा 9। ठीक है, इसका डिवाइड हो गया, इसका भी डिवाइड हो गया। 3 का 9 में डिवाइड हुआ तो क्या आया? 3 3 जा 9। अब हमारे पास एक माइनस की संख्या है, 6 माइनस का है और प्लस का 3 है, तो 6 और 3 क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, इनका अंतर आएगा। 6 में से 3 गए, 3 और 6 में कितने का अंतर है? 3 का। ये 6 में से 3 गए तो 3 में से। चिन्ह कौन सा आता है? बड़ी संख्या का, तो आ गया ना -3। 6 में से 3 गए, 3 माइनस हुए तो 3 ही बचेंगे। 6 - 3 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो डिवाइड में साइन रूल क्या फॉलो करते हैं?
मल्टीप्लाई में क्या रूल फॉलो करते हैं, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, ये अब आपको पूरी नॉलेज होगी। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके प्लस माइनस के हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बोर्ड मार्क्स के। और इसमें हेडिंग चेंज कर लिया ना हमने, तब से डिवाइड कर लिया था ना। और इसमें आप नोट लिखोगे, मेरे पास बोर्ड है, मैं बाइट कर सकता हूँ, मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया भाग, गुणा की जगह क्या लिख दिया, भाग लिख दिया हमने। यहाँ पे गुणा की जगह पे क्या लिखा, भाग, डिवाइड, ठीक है। एक मिनट रुको, तो इसमें हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, डिवीजन, SION। एक मिनट रुको, आ रहे हैं एक मिनट रुको। होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। 9 डिवाइड बाय 3 प्लस 18 डिवाइड बाय माइनस का 2, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये हाईलाइट हो रहा है अच्छे से, दिख रहा है क्वेश्चन। फिर ये मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ। ये नोट चेंज कर लेना, यहाँ पे डिवाइड वाला आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो, डिवीजन। ओह माय गॉड, डिवाइड लिख देता हूँ, डिवाइड। दूसरा क्वेश्चन है 15 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 प्लस 2। इसको करना, आप कैसे डिवाइड करोगे, इसको हम कल सॉल्व करवाएंगे। 16 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2 माइनस 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अभी थोड़ा छोटा देख लो। चौथा क्वेश्चन है 25 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 माइनस 10, 5। 21 डिवाइड बाय 3 माइनस का 21 प्लस माइनस का 21 माइनस का 7, ठीक है। 7 कर लो, only 7। 6 क्वेश्चन बाकी रहने दूं क्या, नहीं, इसमें और कुछ यूज होना है। 18 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 3। ये आपका होमवर्क हो गया। थैंक यू क्लास, कल बात करते हैं।